किसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? जरा देर तुमसे बात क्या कर ली, थोड़ा सा हंस खेल लिया तो लगी शादी के सपने देखने। तुम लड़कियां होती ऐसी हो। इतने दिनों का साथ, वो प्यार भरी बातें सब झूठ था क्या? हाँ, सब झूठ था। मैंने तुम पर भरोसा किया था। क्या यार इकरा, हम बचपन से साथ है, इतनी तो फ्रैंकनेस रहेगी ना। मुझे क्या पता था कि तुम इसको प्यार समझ लोगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन अब शादी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो उसे जरूर शेयर कर दीजिए। शायद उसे आपकी अहमियत आज समझ आ जाए, क्योंकि जब लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं तब सिर्फ पछतावा बचता है। इस कहानी के आखिरी कुछ सेकंड आपको झकझोर देंगे, इसलिए कहानी पूरी सुनना। आसिफ और वसीम। ये कहानी है उन दो दोस्तों की और साथ ही इकरा की। इकरा एक नाजुक सी लड़की आज अपनी गुलाबी हथेलियों पर आसिफ के नाम की मेहंदी लगाए बैठी थी। आंखों में आंसू थे, मगर वो माँ बाप से दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि किसी के दूर, बहुत दूर चले जाने के बाद उसकी याद में गालों पर लुढ़क आए थे। और वो दुल्हन बनने को तैयार लड़की कब अपने अतीत में खो गई उसको पता ही नहीं चला। इकरा यार, कितना टाइम और लगेगा अभी तैयार होने में? वसीम ने आवाज लगाई थी। वसीम और इकरा बचपन के साथी थे। स्कूल कॉलेज सब एक साथ किया और अब शादी भी एक दूसरे से ही करना चाहते थे। बस 5 मिनट और, इकरा ने जवाब दिया। 5 मिनट कर करके 2 घंटे लगा चुकी हो। कितना भी मेकअप कर लो, लगोगी तो बंदरिया ही। वसीम ने उसको छेड़ते हुए कहा था। उसने रूम से बाहर आकर वसीम की मुक्कों से खूब खातिरदारी की थी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत से सपने देखे थे। वसीम बहुत अच्छा लड़का था, इसीलिए घर वालों को भी दोनों की शादी से कोई ऐतराज ना था। वसीम को शायरियां लिखने का बहुत शौक था। वो इकरा को हमेशा अपने लिखे शायरियां सुनाता और वो बोर होती रहती थी, क्योंकि इकरा को शेर व शायरी का बिल्कुल शौक नहीं था। इकरा, मैंने एक बहुत बढ़िया शायरी लिखी है, सुनोगी? वसीम ने कहा। जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था। तुम ही को हमने चाहा था, तुम ही मिलते तो अच्छा था। अच्छा, तुमने हमको चाहा है और हम तुम्हें मिल तो रहे हैं? इकरा ने वसीम से कहा। हाँ वो तो है, मगर जिंदगी का क्या भरोसा, अगर हम बिछड़ गए तो? वसीम ने कहा। वसीम, तो मार खाओगे मुझसे अगर फिर कभी ऐसी बात की तो, इकरा ने गुस्से में कहा। इकरा आज वसीम के घर आई थी। वसीम की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी और साथ ही वसीम को खुशखबरी भी देनी थी कि पापा हमारी शादी की डेट फाइनल करना चाहते हैं। उसने जैसे ही वसीम को ये बात बताई, वसीम गुस्से से आग बबूला हो गया। किसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? जरा देर तुमसे बात क्या कर ली, थोड़ा सा हंस खेल किया लिया कि तुम लगी शादी के सपने देखने। तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो। इकरा पर तो जैसे पहाड़ ही गिर पड़ा हो। वो समझ ही नहीं पाई कि वसीम सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। इतने दिनों का साथ, वो प्यार भरी बातें सब झूठ था क्या? उसने आंसू भरी आंखों को लिए वसीम से पूछा। क्या यार इकरा, हम बचपन से साथ ही तो हैं, इतनी फ्रैंकनेस तो रहेगी ना। मुझे क्या पता था कि तुम इसको प्यार समझ लोगी? वसीम ने हंसते हुए कहा। इकरा को अभी भी लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। उसने वसीम को कस्में दी, सारे वादे याद दिलाए, मगर वो उसी बात पर कायम रहा कि वो इकरा से प्यार नहीं करता। उस दिन के बाद वो वसीम इकरा को नजरअंदाज करने लगा था। इकरा अगर उससे बात करना भी चाहती तो वो अजीब सी नजरों से घूरता और वहां से चला जाता। इकरा बहुत परेशान थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। कुछ दिनों से तो वसीम उसको दिखता भी नहीं था, शायद शहर से बाहर गया होगा। एक दिन उसकी फ्रेंड रूही उसके घर आई और उसने बातों बातों में बताया कि वसीम किसी और लड़की से प्यार करता है। इकरा को यह सुन के झटका सा लगा, मगर अच्छा हुआ रूही ने ये बात बता दी। अब उसको भूलना आसान हो जाएगा। उस धोखेबाज की यादों में मैं जिंदगी तबाह नहीं करूंगी। कुछ दिन बाद आसिफ, जो इकरा और वसीम के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, उसने इकरा के घर रिश्ता भिजवाया। लड़का बहुत अच्छा था तो इकरा के माँ बाप ने भी हाँ कर दी और इकरा ने भी। उसने सोचा कि मुझे अपनी खुशी तो नहीं मिली, मगर मम्मी पापा को तो खुश होने का हक है ना।
और अचानक किसी के पुकारने पर इकरा अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। हाथों की मेहंदी सूख चुकी थी, फिर शादी का दिन भी आ गया। शादी हुई, वो डोली में बैठी और विदा हो गई। आसिफ और वो कुछ दिन बाद हनीमून पर शिमला चले गए। आसिफ एक बहुत अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था, मगर इकरा अभी भी उदास रहती थी। ना जाने क्या था अंदर जो टूटता रहता था। एक दिन आसिफ होटल के रूम में सो रहा था, मगर इकरा को नींद नहीं आई थी। दोपहर के 3 बजे थे, करने के लिए कुछ था भी नहीं। इकरा ने टहलने का सोचा और फिर अपनी सोचों में गुम होटल से कुछ दूर निकल आई थी। वहाँ एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान का सन्नाटा और वीरानी उसको जानी पहचानी लगी, क्योंकि ऐसा ही सन्नाटा और वीरानी उसके दिल में भी उतर चुकी थी। वो वहीं कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ी। उसके पास एक पत्थर पर लिखा था, जहाँ फूलों का खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था, तो भी मिलते तो अच्छा था। उसके दिमाग पर जैसे बिजलियां गिरने लगी। ये तो वही शायरी है जो वसीम सुनाता था। ये यहाँ कैसे? किसकी कब्र है ये? कितने ही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे थे, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने पीछे देखा, वो आसिफ था, जो उसको ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा था। आसिफ, ये शायरी वसीम? इकरा हकला रही थी। वो सही से कुछ बोलने या पूछने की हालत में नहीं थी। आसिफ ने उसको पास में एक बेंच पर बिठाया और कहा, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, बस तुम दिल मजबूत करके सुनना। उस दिन जब वसीम की तबीयत ठीक नहीं थी और तुम उसके घर गई थी, उस दिन वसीम की रिपोर्ट आई थी, उसको ब्लड कैंसर था। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ वो सब किया ताकि तुम उससे नफरत करने लगो। आसिफ ने कहा, अच्छा, मगर रूही ने जो बताया था कि वो किसी और से प्यार करता है? इकरा ने पूछा। वो वसीम ने ही कहा था ऐसा करने को, क्योंकि तुम उसको भुला नहीं पा रही थी, आसिफ ने जवाब दिया। वसीम और तुमने शादी के बाद शिमला में हनीमून मनाने के सपने देखे थे, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ पर गुजारे, आसिफ ने कहा। इकरा ने बस इतना कहा कि क्या वो कब्र वसीम की है? हाँ, आसिफ इतना ही कह पाया। इकरा यह सुनते ही बेहोश हो गई। वसीम बस 24 साल का था जब वो इस दुनिया से चला गया। जिंदगी लंबी तो नहीं, मगर बड़ी जरूर गुजारी थी उसने, क्योंकि उसने ही आसिफ से कहा था कि वो इकरा से शादी कर ले। यहाँ तक कि दुल्हन बनी इकरा को उसने छुप छुप कर निहारा भी था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। ना जाने क्यों ये कहानी बोलते टाइम दिल भर आया है, और ये कहानी मैंने खुद ही लिखी है, तो आप मुझे बताना कि मैं कैसी कहानियाँ लिखती हूँ। चलती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि इसकी लेखनी भी मेरी है और इससे नरेट भी मैंने ही किया है। वो तो आप देख ही रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी प्यारी-प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।